हमारे देश ने एक रोड मैप तैयार किया जिसका मकसद था 2047 तक हमारे देश को विकसित करना। हमारे देश की इकोनॉमी जो एम्ड इकोनॉमी है उसको 35 ट्रिलियन डॉलर करना था। परंतु हमारे देश के अंदर अमेरिका के कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, कुछ अधिकारी लोग आते हैं और वो हमारे ही देश में आकर हमारे देश की एक प्रकार से बेइज्जती कर जाते हैं। क्या थी चीजें, उसके ऊपर भी बातें की जाएगी। आज हमारा देश, अगर भारत की बातें की जाए या फिर भारत की जो राजनीति है उसके अंदर इतने उतार चढ़ाव है कि आज हमारा देश कठपुतली बन चुका है अमेरिका की। ना तो कुछ कह पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। कोई भी चीजें हो जाती है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का एक ऑफिशियल तरीके से जो है बयान नहीं आता है। मीडिया की देखते हैं तो मीडिया में अलग ही रूपरेखा चली हुई है कि भारत जो है वो बहुत बड़ा बलशाली बन चुका है, भारत जो है इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है कि आज अमेरिका जो है वो भारत की शरण में आना चाहता है। मतलब ये हमारे देश की मीडिया की जो बातें हैं वो चल रही है। परंतु रिसेंटली अगर बातें की जाए तो आज अमेरिका ने अपना दूसरा रंग रूप दिखा रखा है और भारत के जो ग्रोथ है या फिर ये कह दिया जाए जो विकसित भारत का रोडमैप है उसको तोड़ने में, ब्रेकडाउन करने में अमेरिका ने पूरा का पूरा प्रयास लगा रखा है। फिलहाल अगर बातें की जाए तो अमेरिका विदेश नीति पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है हेनरी किसिंजर। उसका एक मशहूर डायलॉग था कि अमेरिका का दुश्मन होना भी खतरनाक है और दोस्त होना घातक है। मतलब अमेरिका से किसी भी प्रकार का आप लोग रिलेशन रख लो, हमेशा आप लोग घाटे में ही रहोगे। ये शब्द थे एक अमेरिका विदेश नीति पर बोलने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम था हेनरी किसिंजर। और ये बात आज कहीं ना कहीं साबित हो जाती है। साबित होने की मेन रीजन यही है क्योंकि अमेरिका ने आज भारत के मंच के ऊपर आकर सीधे तौर पर, ऑफिशियल तौर पर, जिसमें बहुत सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष विराजमान थे, जिस प्रकार से दावोस में मीटिंग होती है वैसे ही भारत में मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग के अंदर अमेरिका के जो अधिकारी है वो साफ तौर पर यह बोल देते हैं कि जो गलती हमने चाइना के लिए की या फिर जो चाइना को उभार कर या फिर यह कह दिया जाए एक प्रकार से विकसित चाइना की बातें की जाए तो वो जो गलती है अब भारत के साथ में नहीं करेंगे। भारत को जो विकसित भारत या फिर यह बोल दिया जाए जो ग्रोथ होगा, कुछ भी होगा, वो अमेरिका डिसाइड करेगा, न कि भारत खुद। साफ तौर पे बोल दिया कि भारत के साथ अपनी चीन वाली गलती को दोहराया नहीं जाएगा। पूरा सोशल मीडिया की बातें कर लो, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, हालांकि हमारे भारत की मीडिया इन चीजों को ज्यादा कवर कर नहीं रही है। पता नहीं कौन सा उनके अंदर भैया दिमाग उनका खराब हो रखा, घुटनों से भी नीचे आ रखा है। परंतु अगर इंटरनेशनल मीडिया की बातें की जाए तो हर जगह आपको एक ही प्रकार की न्यूज देखने के लिए मिलेगी कि अमेरिका ने साफ तौर पर यह कह दिया कि भारत जो हम चाहेंगे वैसा ही करेगा, अन्यथा बहुत सारे ऑप्शन जो है वो अमेरिका के पास में है। काफी सारे अधिकारी भारत को जो ये भी कह देते हैं, भारत की राजनीति जो है उसको यह भी कह दिया जाता है कि इंडियंस बीइंग गुड एक्टर्स, कि जो भारतीय हैं वो एक अच्छे एक्टर हैं। मतलब भारतीय और भारतीय राजनीति के बारे में भी ऐसा बोल दिया जाता है। तो पूरा मीडिया जो है आज के दिन, अगर इंटरनेशनल मीडिया, क्योंकि भारत जो है एक उभरती हुई, एक बहुत तेजी से उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था, अगर उसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी की जाती है तो अपने आप में एक शर्मनाक बात हो जाती है। और हमारे देश के अंदर हमारे जो अधिकारी हैं या फिर ये कह दिया जाए कि जो हमारे पदों के ऊपर जो लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री खुद भी उनकी बातें की जाए तो किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता है। कुछ समय पहले की बातें की जाए तो कुछ समय पहले जब ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाता था तो जो उनके जो सुप्रीम लीडर्स जो थे, खामेनी, जो उनकी मौत हो जाती है, हमारा देश चुप रहता, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करता है। दूसरा, जब टैरिफ भी अमेरिका के द्वारा लगा दिया जाता है तब भी हमारा देश चुप रहता है। हमारे देश के साथ में, नेवी के साथ में ईरान का जहाज जो है नवल एक्सरसाइज करने के बाद में हमारे देश की सीमा या फिर यह कह दिया जाए हिंद महासागर, जिस सागर का नाम हमारे देश के ऊपर पड़ा है, मतलब हिंदुस्तान के ऊपर पड़ा है, उसी जगह जो है ईरान का जो जहाज था उसको नस्ते नाबूद कर दिया जाता अमेरिका के द्वारा, तब भी हमारा देश चुप रहता है, किसी भी आधिकारिक तौर पर बयान नहीं देता है। एक छोटा सा देश श्रीलंका, वो भी जाके उनकी मदद कर देता है। परंतु बात अगर आज की जाए तो आज जो है सनसनीखेज है ये चीजें, क्योंकि आज भी हमारा देश शांत है, पता नहीं क्यों। कुछ समय पहले क्या, एक दिन पहले की ही बातें की जाए तो अमेरिका साफ तौर पर यह कह देता है कि हम आपको 30 दिन का समय दे रहे हैं और 30 दिन का जो समय दिया जाएगा उसमें आप रसिया से तेल खरीद सकते हो, अदरवाइज रसिया से तेल भी नहीं खरीद सकते, या फिर जो तेल खरीद रहे हो उसको आप कम से कम कर दो। इस प्रकार के जो बयान जो हो कथित तौर पर उनका ट्वीट आ जाता है और कथित तौर पर वो कह देते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और फिर भी हमारा देश चुप रहता है, हमारे देश की सरकार चुप रहती है।
बातें की जाए तो अगर आज के दिन बातें की जाए तो आज जो दिल्ली के अंदर जो 11वां संस्करण था, जिसमें एक विवादित बयान था, दिल्ली के अंदर जो रायसीना डायलॉग है उसका जो है 11वीं बार मीटिंग हो रही थी हमारे दिल्ली के अंदर, ये वैसा ही था जैसे मैंने आपको बताया था कि दावोस में मीटिंग होती है, बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वहां पे विराजमान होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, किसी भी प्रो एंड कॉन्स के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर डिस्कस किया जाता है। तो यहां पे भी लगभग 110 देशों के 2700 से अधिक विशेषज्ञ, कोई शोधकर्ता और नेतागण जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह थे, वो यहां पे शामिल थे। लगभग ये समझ लो 110 देशों के सामने। और अमेरिका के जो उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सेक्रेटरी है, जिनका नाम है क्रिस्टोफर लांडो, उसने साफ तौर पर यह कह दिया कि अमेरिका फर्स्ट है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो अमेरिका फर्स्ट है। भारत के साथ में जो है वो गलती नहीं दोहराई जाएगी जो गलती चीन के साथ में। अब चीन के साथ में ऐसी कौन सी गलती दोहराई गई थी जिसको लेकर भारत के बारे में एक नेगेटिव शब्द बोला गया, और वो भी 110 देशों के सामने। और फिर भी हमारा देश, हमारे देश की राजनीति, हमारे देश के अंदर जो आधिकारिक तौर पर जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं बोल रहे। ऐसा हो रखा है कि अमेरिका ने अगर थप्पड़ मार दिया तो भी शांत रह के बैठना, जी चुपचाप सह लेंगे, कोई बात हम लोग नहीं करेंगे। हालांकि अगर बातें की जाए तो अमेरिका भारत को चीन की तरह आसानी से उभरने नहीं देगा, साफ तौर पर आज कह दिया गया। ऐसा कौन सा रीजन था जिसमें यह कह दिया गया चीन के साथ में तुलना करते हुए कि चीन वाली गलती को यहां नहीं दोहराया जाएगा? तो चीन के साथ में जो गलती की, वो गलती क्या थी? वो गलती थी दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद में जो अमेरिका और चाइना थे, इनके रिलेशन बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुके थे। यूएन की स्थापना की बातें की जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बातें की जाए, तो ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही स्थापना होती है। और पूरे विश्व के अंदर ट्रेड कर सके ऐसे देशों का जो है एक प्रकार से नॉमिनेट किया जाता है। तो अमेरिका जो है 2000 के अंदर, मतलब साल 2000 की बातें की जाए तो उस समय जो अमेरिका जो है चाइना को जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर सम्मिलित करवा देता है। इसका मतलब यह हो जाता है कि अब चाइना जो है ना बहुत दूसरे देशों के साथ में जो है वो ओपनली ट्रेड कर सकता है। अमेरिका ने सोचा कि इस समय जो है हमारा फायदा होगा। 1900 की बातें की जाए, क्योंकि जो चाइना थी एक ओपन अर्थव्यवस्था थी, इसको देखते हुए अमेरिका ने सोचा कि चाइना के साथ में अच्छे खासे रिलेशन है, चाइना उभरेगा तो अमेरिका भी जो है, अमेरिका उस समय अपने आप में बहुत ही डेवलप्ड कंट्री था, तो सोचा कि ये बढ़ेगा तो अमेरिका जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगा। परंतु हुआ इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट। अगर 2000 से लेकर अगर आज तक की बातें की जाए तो इसमें काफी सारे उथल हुए। मेन रीजन था कि चाइना की पॉपुलेशन अच्छी थी, तो वहां पे सस्ते श्रमिक वगैरह मिल जाते थे, मजदूर वगैरह मिल जाते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया, अपने देश के ऊपर चाइना ने ध्यान दिया, और इतना ध्यान दिया कि आज अमेरिका यह कहता है कि चाइना तो हमारे हाथों से निकल चुका है, बट भारत को अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। बातें की जाए तो पिछले कुछ समय में 2000 से लेकर और टिल आज तक की बातें की जाए, मतलब 25 से 26 साल का जो समय है, अगर इसकी बातें की जाए तो 1990 में अमेरिका जो है 175 देशों के साथ में जो ना ट्रेड करता था, अपना सामान जो है उसको एक्सपोर्ट करता था 175 देशों के साथ में। और वही आज की बातें की जाए, 175 में से आज कितने देशों के साथ में? तो केवल और केवल 35 देश रह चुके हैं। और उन 35 देशों में भी जो है वो भारत भी एक नाम है, और भारत अपने आप में बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ में इसके साथ में जुड़ा हुआ। तो 175 से अपने आप को केवल 35 पे लेके आना, ये अमेरिका के लिए एक ऐसी बात होगी जो डाइजेस्ट न की जाने वाली है। दूसरी बात है, चीन की बातें की जाए तो 1990 में चीन केवल और केवल 8 देशों के साथ में जो है ट्रेड कर पाता था, मतलब अपनी चीजों को एक्सपोर्ट कर पाता था। परंतु अगर आज की बातें की जाए तो आज 125 देशों के अंदर जो है अपने सामान को जो है वो एक्सपोर्ट कर पाता है। तो ये अपने आप में बहुत ही जो है एक बेमिसाल बात हो जाती है। अमेरिका का डाउनफॉल होते हुए देखा। और यहां से अगर चाइना की बातें की जाए तो चाइना एक ओपनली अगर देखा जाए अपने आप में एक वर्ल्ड लेवल के अंदर देखा जाए एक उभरता हुआ देश यहां पे बन रहा था। 2000 की बातें की जाए तो चीन की जो संपत्ति थी उस समय जो है लगभग 7 ट्रिलियन थी, जो कि आज तक की बातें की जाए तो वो उछाल लगाकर 120 ट्रिलियन हो जाती है। और जबकि हम अमेरिका की बातें की जाए तो अमेरिका की केवल 90 ट्रिलियन है। तो अपने आप में जो है ना अमेरिका जो है बैकफुट पे देखता और चीन को फ्रंट फुट पे देखते हुए जो ना अमेरिका बिल्कुल घबरा चुका। अब अमेरिका को चाहिए कि भी भारत जो है अब इस प्रकार की चीजें न करे,
क्योंकि भारत के साथ में बहुत सारे देशों की बातें की जाए तो बहुत सारे देशों ने फ्री ट्रेड जो है वो एग्रीमेंट किया है। भारत भी अपनी चीजों को जो है दूसरे देशों के साथ में आयात और निर्यात के ऊपर काम करना उसने तेजी से शुरू कर दिया है, क्योंकि संकल्प रखा 2047 का, वो भी विकसित भारत का। परंतु जो आज के दिन सबसे बड़ी बाधा है, जो बाधा है वो है अमेरिका, जिसने आज साफ तौर पर यह कह दिया चीन वाली गलती नहीं करेंगे। अब जो भी कुछ करना है हम डिसाइड करेंगे, कहां से तेल लेना, कहां पे नहीं लेना, कहां पे आपके बयान आएंगे और कहां पे नहीं आएंगे, सारी बातें सोची समझी जो है वो अमेरिका के द्वारा डिसाइड कर दी जाती है। बातें की जाए तो 2000 से लेकर 2024 में है 24 साल की बातें की जाए तो अमेरिका का जो व्यापार जो है वो 167% बढ़ा है, और जबकि चाइना का व्यापार जो है वो 1200% बढ़ा है। चाइना ने साफ तौर पर कह दिया हमें दूसरे देशों से कोई मतलब नहीं, हमारे देश के आवाम जो है हमारे लिए वो सर्वोपरि, हमें उसके लिए करना है। तो ये बातें अपने आप में निराली बन जाती है। वही दूसरी तरफ अगर भारत की बातें की जाए तो भारत ने तो अभी केवल और केवल ये उद्देश्य रखा है कि 2047 तक जो है ना हमारी जो लक्ष्य जो है आपके पास में जो एक्सपोर्ट का वो 35 ट्रिलियन डॉलर का रखा है। और हालांकि आज की बातें की जाए तो वो आज है 1.3 ट्रिलियन। तो हालांकि क्या होने वाला होगा इसके ऊपर जो है बात करी जाएगी, परंतु चाइना के कुछ शब्द थे, चाइना के कुछ टिप्पणी थी, चाइना के जो शब्द थे वो भी मैं आप लोगों तक साझा करूंगा, जिसने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अमेरिका का साथ देना जो है एक प्रकार से भारत के लिए घातक हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके ना तो अमेरिका से दूरियां बना ली जाए, क्योंकि अमेरिका भारत को कठपुतलियों की तरह जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये साफ तौर पर जो है चाइना ने भारत के लिए कहा था। अमेरिका जो वाणिज्य मंत्री है जिनका नाम है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने तंज कसते हुए भारत को अच्छे एक्टर के रूप में कह दिया जाता है। भारत के लिए अमेरिका ये कहता है कि 30 दिन की मोहलत आप तेल खरीद दो। अमेरिका जो भी स्टेप उठाता है भारत उसके ऊपर ना तो उसका विरोध कर पा रहा है ना उसका समर्थन कर पा रहा है, बस भारत चुपचाप जो है चीजों को सुनता जा रहा है, इसके अलावा कोई चीजें जो है वो नहीं कर पा रहा है। फिलहाल की अगर बातें की जाए तो पूरा देश के अंदर आक्रोश है, पूरा देश इस बात से मतलब डिसएग्री है कि भारत के अंदर जो मतलब अमेरिका के जो अधिकारी आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर भारत को यह कह दिया कि हम उभरने नहीं देंगे, चाइना वाली गलती नहीं की जाएगी। तो जो हमारे विपक्ष के जो राजनेता है उनका द्वारा भी ये बार बार टिप्पणी की जा रही, तो कम से कम एटलीस्ट भारत के जो प्रधानमंत्री है या फिर अदर जो मेंबर्स है उनका बयानबाजी या फिर कोई भी एक आधिकारिक तौर पर बयान आना चाहिए कि हमारे देश में आते, हमारे देश की धरती पर अगर इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है तो अपने आप में शर्मनाक बातें हैं। दूसरी बातें असुद्दीन ओवैसी की बातें की जाए, उन्होंने कहा कि अमेरिका हमें बनाने वाला है क्या, जो ऐसे निर्देश दे रहा है, और ये वास्तविकता भी है। आज कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके मन में इस बात की विचारधारा जरूर उत्पन्न हो चुकी है कि अमेरिका जिस प्रकार से चीजें चाह रहा वो क्यों हो रही है। ये अपने आप में जो है राजनीतिक कैरियर की बातें की जाए, हमारे देश की जो सरकार है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जो है वो डाल देती है। दूसरी प्रकार चीन ने यह भी कहा था कि भारत को चेतावनी दी थी कि अमेरिका उसे अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, सचेत किया था। चीन ने यह भी कहा था कि अमेरिका के बहकावे में आने की बजाय भारत और चीन एक दूसरे के पूरक बनना चाहिए, क्योंकि भारत और जो चाइना जो है एशिया के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल जो है आज के दिन अगर बातें की जाए तो एशिया में यही, अगर ये सब एक साथ में आ जाएंगे तो अमेरिका जो है वो चूं भी नहीं कर पाएगा, या फिर ये कह दिया जाए अमेरिका के बस की कोई बात ही नहीं रहेगी। तो आज के दिन की बातें ये है कि पूरा का पूरा जो हमारे राजनीति की बातें की जाए या फिर हमारा जो पड़ोसी जो देश है चाइना की बातें की जाए तो वो अपने आप में, चाइना को तो बहुत पहले से ही जो है बार बार भारत को चेतावनी देता आ रहा था, परंतु भारत की राजनीति के अंदर आज जो गर्माहट है, गर्माहट का जो मेन रीजन है वो ये है कि अमेरिका के लोग हमारी धरती पे आते हैं और हमारे धरती के लिए या फिर भारत के लिए ये जो है अपोजिट शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं। परंतु सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री शांत क्यों है? क्या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं क्या उनके अंदर इतना भी चीजें नहीं रह पाई? जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं आज वो चुप्पी साधे हुए हैं, आज नहीं वो पिछले काफी लंबे समय से चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे किसी प्रकार की बातें करो। क्या ये खामोशी इस प्रकार का आगाज दे रही है कि भारत जो है शांत हो चुका है, या फिर इस बात का आगाज दे रही है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या हमारे देश की सरकार का यह दायित्व बनता है कि 150 करोड़ जनता वाला या फिर लोगों वाला जो देश है आज वो कह रहा है कि एक देश अमेरिका वो बार बार फटकार लगा रहा है हमारे देश को, और हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर जितने भी जो मंत्रिमंडल है वो सारे के सारे शांत है? क्या ये अपने आप में एक चेतावनी रूप में देखने वाले शब्द नहीं है? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे? आपको क्या लगता है?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल के साथ में नए जुड़े हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो डेली वाइज की इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक साझा करता रहूंगा, परंतु जरूर बताना क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ या ना का जवाब जरूर देना।